नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 445वा भाग. ह्या आपल्याला पसंत पडल्या तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर माझी पहिली मराठीतली कविता आहे. खरे बोलणे हे नेहमीच चांगले आणि सोयीचे असते, पण बरेच लोक म्हणतात की गरज पडली तर अधूनमधून पटेल असे खोटे बोलले तरी चालून जाते. खरे बोलणे हे नेहमीच चांगले आणि सोयीचे असते, पण बरेच लोक म्हणतात की गरज पडली तर अधूनमधून पटेल असे खोटे बोलले तरी चालून जाते. दुसरी कविता आहे. लहान असताना आपल्याला मोठं म्हणावं असं लहानांना वाटतं. मोठं झाल्यावर आपण लहानच आहोत असं म्हणावं असं मोठ्यांना वाटतं. तरुणांमध्ये उत्साह, जोर आणि धमक असते, पण संयम, समंजसपणा आणि परिपक्वता नसते. मोठ्यांमध्ये हे सर्व असते, पण रग आणि आत्मविश्वास यांची कमतरता असते. तरुण शरीर आणि मोठे परिपक्व मन हे दोन्ही एकदम क्वचितच असते. लहान असताना आपल्याला मोठं म्हणावं असं लहानांना वाटतं. मोठं झाल्यावर आपण लहानच दिसतोय असं म्हणावं असं मोठ्यांना वाटतं. तरुणांमध्ये उत्साह, जोर आणि धमक असते, पण संयम, समंजसपणा आणि परिपक्वता नसते. मोठ्यांमध्ये हे सर्व असते, पण रग आणि आत्मविश्वास यांची कमतरता असते. तरुण शरीर आणि मोठे परिपक्व मन असे दोन्ही एकदम क्वचितच असते. तिसरी कविता आहे. ती म्हणाली, त्याचा अजून फोन का येत नाही? 8 वाजता फोन करेन असे त्याने कबूल केलेले आहे. 8:10ला फोन वाजताच तिची मैत्रीण म्हणाली, बघ त्याचा फोन वाजला. मी त्याचे नाव पण वाचले फोनमध्ये. तू घेत का नाहीस? ती म्हणाली, मी 5 मिनिटं फोन घेणारच नाही आहे. त्याला असं वाटायला नको की मी त्याची वाट पाहते आहे. ती म्हणाली, त्याचा अजून फोन का येत नाही आहे? 8 वाजता फोन करेन असे त्याने कबूल केलेले आहे. 8:10 फोन वाजताच तिची मैत्रीण म्हणाली, बघ त्याचा फोन वाजला. मी त्याचे नाव पण वाचले आहे फोनमध्ये. तू घेत का नाही आहेस? ती म्हणाली, मी 5 मिनिटं फोन घेणारच नाही आहे. त्याला असं वाटायला नको की मी त्याची वाट पाहते आहे. आता चौथी कविता आहे. मेघदूत या कालिदासाच्या काव्यावर आधारित दुसरी कविता. हिंदीमध्ये आहे. रामगिरी आने के कुछ महीनों के पश्चात, आश्रमों के में रहने के पश्चात यक्ष के विचार कुछ इस तरह होते हैं. कुबेर जी की आज्ञा से रामगिरी आ पहुंचा था. 1 साल के लिए मुझे सत्संग करना था. कुबेर जी की आज्ञा से रामगिरी आ पहुंचा था. 1 साल के लिए मुझे सत्संग करना था. मेरी पत्नी के विचार को दूर करना था. लौटने पर अपना काम पहले सा करना था. मेरी पत्नी के विचार को दूर करना था. लौटने पर अपना काम पहले सा करना था. उसके योग्य बनने के हेतु प्रभु को याद करना था. याद करने से तो मुश्किल भूल जाना था. उसके योग्य बनने के हेतु प्रभु को याद करना था. याद करने से तो मुश्किल भूल जाना था.
खुद के योग्य बनाने को मैं दूर दक्षिण में आ पहुँचा। रामगिरी के आश्रमों में 1 साल तक आ पहुँचा। खुद को योग्य बनाने को मैं दूर दक्षिण आ पहुँचा। रामगिरी के आश्रमों में 1 साल तक आ पहुँचा। शरीर तो आश्रम में था, मन तो अलकापुरी में था। शरीर कुंडों में धुलता था, पर मन तो धुल ना पाता था। शरीर तो आश्रम में था, मन तो अलकापुरी में था। शरीर कुंडों में धुलता था, पर मन तो धुल ना पाता था। आश्रम का सादा भोजन मुझको मिल जाता था, पर खाने की इच्छा का मुझ में नामो निशान नहीं था। आश्रम का सादा भोजन मुझको मिल जाता था, पर खाने की इच्छा का मुझ में नामो निशान नहीं था। आँखों में वियोग का दुख था, हंसना भूल गया था। शरीर कृश हो गया, हाथ का कंकण गिर जाता था। आँखों में वियोग का दुख था, हंसना भूल गया था। शरीर कृश ही गया, हाथ का कंकण गिर जाता था। कुछ भी करने में मेरा मन ना लगता था। सुनता कुछ और मन में कुछ पागल सा लगता था। कुछ भी करने में मेरा मन ना लगता था। सुनता कुछ और मन में कुछ पागल सा लगता था। अलकापुरी और पत्नी की दिन रात सोचता था। कैसी होगी, क्या करती होगी, इतना ही मन में था। अलकापुरी और पत्नी की दिन रात सोचता था। कैसी होगी, क्या करती होगी, इतना ही मन में था। मेरे लिए उसकी चिंता पर मैं ही चिंतित था। मेरी खुशहाली का विचार शायद उसके मन में था। मेरे लिए उसकी चिंता पर मैं ही चिंतित था। मेरी खुशहाली का विचार शायद उसके मन में था। सोचता था कि किसी तरह से उसे संदेशा जाए। मैं जिंदा हूँ और ठीक भी हूँ, उसे पता चल जाए। सोचता था कि किसी तरह से उसे संदेशा जाए। मैं जिंदा हूँ, ठीक भी हूँ, उसे पता चल जाए। इस खबर से उसका दुख कुछ तो कम हो जाए। चाहे पल भर ही सही मुस्कान वदन पर आए। इस खबर से उसका दुख कुछ तो कम हो जाए। चाहे पल भर ही सही मुस्कान वदन पर आए। आँखों से उसके आंसू बहना तो थम जाए। इसके बाद का काल उसका आशा से भर जाए। आँखों में उसके आंसू बहना तो थम जाए। इसके बाद का काल उसका आशा से भर जाए। कैसे भेजें संदेशा समझ मुझे ना आए। कौन है ऐसा जो संदेशा पत्नी तक ले जाए। कैसे भेजें संदेशा समझ मुझे ना आए।
कौन है ऐसा जो संदेशा पत्नी तक ले जाए।